प्रियत्व उपासना को बताने जा रहे हैं। अति में करे वो विशिष्ट की अपेक्षा से वो आत्मा कैसा है? अत्यंत समीप है, अंतरतरम। अंतरतरम माने अत्यंत समीप है। कौन? वह यह जो आत्मा। सयो अन्यम आत्मन प्रियम ब्रुवाणम ब्रुयात्। और यदि मान लो कोई व्यक्ति है वो अन्य वस्तुओं को अपना प्रिय मान रहा है, आत्मा को प्रिय नहीं मानता है। आत्मना अन्यमेव प्रियम इति ब्रुवाणम प्रति सयो ब्रुयात्। वह यदि कोई कह देता उस समय में प्रियम रोत्स्यति, अरे तुमको तुम्हारा प्रिय अवश्य एक दिन रुलाएगा, तो ईश्वरो तेरा प्रिय नष्ट होगा और तुम्हें रुलाएगा। रुलाएगा का मतलब क्या? नष्ट हो जाएगा तो रोगे। पुत्रादि को प्रिय मानोगे तो वह तुमको रुलाएगा का मतलब वो पुत्र आदि एक नहीं नष्ट हो जाएंगे तुम्हारा जीते जी, और तुम रोते रह जाओगे उसका पीछे। क्योंकि वह ऐसा कहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कैसा है? वो ईश्वर है, मैंने समर्थ। क्योंकि ऐसा कहने वाला कौन होता है? आत्मोपासक होता है। स्वरूप उपासक होने से उसके अंदर सामर्थ्य है, जो कह देता है वो हो जाएगा। क्योंकि उसके लिए आत्मा ही प्रिय से दूसरा कोई प्रिय ही नहीं। और जो दूसरा प्रिय कहने वाला है उसके प्रति जो उसको आत्मप्रिय है वो व्यक्ति कह देता है तुम्हारा ये पुत्र आदि एक दिन नष्ट हो तुमको रुलाएगा। वो ईश्वर है, वो समर्थ है। ईश्वर शब्द कर दिया, समर्थ है। ईश्वरो तथैव स्यात्। समर्थ होने के नाते उस व्यक्ति का वचन वैसा ही हो जाएगा। शीघ्र ही उसके पुत्र आदि नष्ट होकर के वह दुखी हो जाएगा, रोएगा। आत्म प्रिय उपासिता, इस आत्मा को ही प्रियत्व गुण से विशिष्ट करके उपासना करनी चाहिए। संपूर्ण अनात्म वस्तुओं को परित्याग पूर्वक आत्मरूप प्रिय की ही उपासना करनी चाहिए। सय आत्मन प्रिय उपासते, इसलिए वह जो कोई पुरुष आत्मरूप प्रियत्व विशिष्ट उपासना कर लेता है, नहस्य प्रियम प्रभाविकम भवति, निश्चित रूप से उसका जो प्रिय है संपूर्ण आयु पर्यंत उसको कोई त्यागने वाला नहीं होता। अत्यंत प्रिय कभी मरणशील नहीं हो सकता। कुतश्च आत्मतत्वमेव ज्ञेयम् अनादृत्य अन्यदित्याह। आत्मतत्व ही ज्ञेय है, अन्यत्व ने अनात्मा को अनादृत करता हुआ करके केवल आत्म तत्व ही ज्ञेय होता है। अपने कैसे खो दिया इत्यादि से मंत्रार्थ। यह तीन वार्तिक को थोड़ा नीचे देखेंगे, बहुत बढ़िया है। क्यों इसको बीच में लाना पड़ा है? क्योंकि 7वें और 10वें का सीधा संबंध है वास्तव में। ये बीच में 8वां और 9वां जो आप पढ़ रहे हैं इसका संबंध बहुत सुंदर समझा है। क्यों इसको लाया है बीच में वैराग्य आदि का कथन करने? नीचे है क्रोड़ पत्र में टिप्पण नहीं, उससे भी नीचे जो क्रोड़ पत्र होते हैं, हे तंत्रोपदेशो वा पदनीयत्वम आत्मनः तदेतति शास्त्रेण भण्यते तद्बुभुत्सवे। पदनीय अपने कहना आत्मा ही पदनीय है, पूर्व मंत्र में कहा था। उसमें हेतुअंतर का उपदेश क्यों पदनीय वहां पर समझा चुके हैं, यद्यपि जवाब दे चुके हैं, फिर एक और हेतुअंतर को समझाने के लिए आ गया है। तो इत्यादि शास्त्र को उसकी बुभुत्सा रखने वालों के लिए कहा जा रहा है। क्यों कहने की अपेक्षा हुई? कहते अव्याकृत व्याकरणम प्रत्यक दर्शन सिद्धये तदंतराय तत्सत्य स्तन्यवृत्तौ पराश्रुति। क्योंकि अव्याकृत से व्याकृत हो गया है, ये बात बता चुके हैं। अव्याकृत का व्याकरण हो गया, लेकिन इस व्याकरण में फंसा हुआ आदमी यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता है, न जीव ब्रह्म एकत्व दर्शनानुभूति करना चाहता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? तद अंतराय, उसमें जो व्यवधान है, बाधाएं और उसमें जो आसक्ति है और उसकी निवृत्ति को कथन करने के लिए पराश्रुति, अगली श्रुतियां आरंभ हो रही है। शब्दादि वैशाकृष्ट छेदस प्रतीक्षण न सामर्थ्यम यदस्तेभ्यो व्यावृत्यर्थम पराश्रुति। क्योंकि जीवात्मा जितने भी हैं ये अज्ञानी बड़ी शाकृष्ट चेतसा, जैसे बड़िश किसको कहते हैं? जो मछुआर जो फेंकता है
उससे आकृष्ट होकर मछली जैसे फंस जाता है, उसी वजह से व्याकृत जगत के शब्द रूप और गंधादि विषयों से आकृष्ट होकर के ये जीव भी उसमें आसक्त हो जाता है। ऐसे चित्त वाले जीवों को वहां से निकालने के लिए ही ये अगली श्रुतियों को समझाना पड़ा है। न सामर्थ्य, क्योंकि इसमें प्रत्येक जीवात्मा का चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण से उस जीव ब्रह्म ऐक्यत्व के क्षण जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभूति करने में न सामर्थ्यम यतः, जिसने इसके पास सामर्थ्य नहीं है, तेभ्यो व्यावृतम पराशब्दे, अब इसलिए उन सब से व्यावृत करके इस जीवात्मा को मुमुक्षु को बुभुक्षु को अपने स्वरूपानुभूति कराने के लिए ही आगे दो श्रुतियां आवश्यक हो गई। इतना ही नहीं, सांख्य मुक्ति निवृत्त्यर्थम अथवा स्तुत्तरा श्रुति प्रियो गिरा आत्मनो यस्मात् निष्ठा आनंदस्य भण्यते, अथवा दूसरे भी तरीके से इसको समझा जा सकता है। उन्हें वैराग्यार्थ ले लो, जिससे कि आपकी जो आसक्ति बनी हुई है और आपकी जो बाधाएं हैं उन सबको निवृत्ति करके प्रत्येगात्मानुभूति करके लिए है ये मान लो। अथवा दूसरे ये करें, सांख्य आदि की तरफ प्रसिद्ध जो मुक्ति है उस खंडन पूर्वक आनंद की पराकाष्ठा, आनंद की जो निष्ठा वह स्वरूप में ही है, जीवात्मा में ही है, ब्रह्म रूप जीवात्मा में ही है। यह बात को कथन करने के लिए प्रयोगिरा मैंने प्रयोगिता इत्यादि यह श्रुति आई है। इस प्रकार से ये मत मतांतरों को लेकर के पहला भरतीय प्रपंच का मत है, उसके बाद उपासना और ज्ञान का समुच्चय करके भी मुक्ति हो सकती है। उसके लिए कहना कि नहीं हो सकता, जब तक विषयों को लेकर के आप विषयासक्त होकर के उपासना का फल की आकांक्षा करते हुए आप करते रहोगे, तब तक उपासना या कर्म समुचित ज्ञान से मुक्ति नहीं हो सकती है। और सांख्य पूर्वक मुक्ति भी असंभव नहीं है। इन सारे बातों का खंडन करने के लिए ही ये दो मंत्र आए हुए हैं। तदेतत् आत्म तत्व, भाष्य में जाइए। तदेतत् वह यह जो आत्म तत्व, प्रिय प्रियतरम पुत्रा, वह पुत्र से भी प्रियतर है। पुत्रो ही लोके प्रिय प्रसिद्धा, लोक में तो पुत्र अनेक वस्तु है, लेकिन उसमें से पुत्र क्यों ले रहे हो? समस्त वस्तुओं की अपेक्षा से पुत्र ही अधिकतम प्रिय होता है। तस्मादपि प्रियतरम, तार से पुत्र से भी प्रियतरम, यदि निरतिशय प्रियतम दर्शती, इस तरह निरतिशय प्रियत्व को दर्शाया। यहाँ पर लगता है कि दो का बीच में एक ले रहे हैं, प्रियतर तरप शब्द, तरप प्रत्यय, ये सुन और तरप, ये दोनों ही जो है दो में से एक को श्रेष्ठता बताने के लिए, इसलिए यहाँ पर विचार करने के बाद कहते नहीं, यह प्रियतरम जो का है प्रियतमम अर्थ में ही है, प्रियतमम अर्थ में। अच्छा, इसलिए कहा है इन्होंने, देखिए यहाँ प्रियतम आतु तत्व इति शेषा, प्रियतरम आतु तत्वम, आतु तत्व प्रियतर है, ये जो कहा है ना उसके नीचे देखिए आपको उसमें दिया है, ये सुनस्तम भरते स्यात् पुत्रादीनाम बहुत्वतः, है ना करोड़पत्र में वार्तिक का, ये सुनस्तम भरते स्यात् पुत्रादीनाम बहुत्वतः छांद सत्ता प्रियतमस् तथा आत्मा संभवत्यपीति। ये सुन जो तम अर्थ है उसी अर्थ में प्रयोग हुआ है, ऐसे समझो। प्रेयो, प्रेय में ये सुन है ना, प्रेय में ये सुन है और इसमें तरप हुआ है, ये दोनों ही वास्तव में तम अर्थ में ही है। पुत्रादि नाम बहुतः, पुत्रादि बहुत है, बहुतों में से एक को जब कथन होता है वह तमप ही होता है, ये सुन ही होता है। शांत सत्ता प्रियतम, फिर प्रियतर क्यों कह दिया यहाँ पर? कहते वो शांत सत्ता प्रिय हो गया है, अर्थ इसलिए प्रियतम ही लेना, प्रियतर करने पर भी प्रियतम ही लेना चाहिए कर दिया है। ऐसे व्याख्या करने पर ही तथा आत्मा संभव है, आत्मा में इसको घटाना संभव हो जाता है। वापस प्रियतर विधि निरतिशय प्रियतम दर्शेती, निरतिशय प्रियत्व इसलिए कर दिया, निरतिशय तो कहा होता है प्रियतम में ही, तर में तो निरतिशयता ही नहीं, इसे निरतिशयत्व जो शब्द प्रयोग किया उसी के आधार पर जो वार्तिककार ने बात कहा था। तथा इसी प्रकार से वित्त, वास्तव वित्त नहीं, हम मानुष सामान्य वित्त नहीं लेना, लौकिक वित्त,
क्योंकि लौकिक वित्त की अपेक्षा से पुत्र, सभी वित्तों की अपेक्षा से पुत्र श्रेष्ठ ही है। इसलिए आने में दैवी वित्त वो भी उससे भी प्रियतम है आत्मा। इसे कहते हैं तथा वित्तात से क्या लेना, हिरण्यरत्नादि तथा अन्यस्मात् यह लोके प्रियत्वेन प्रसिद्ध। तथा वित्तात का अर्थ हिरण्यरत्नादि लौकिक धन इन्होंने ले लिया है ना। तो उसके नीचे लिख रहे देखो, वित्त पदेन वही अनगिरी मानुष्य वित्त वत दैव वित्तम अपि गृह्यते। दैव वित्त भी लेना पड़ेगा तभी जो है पुत्र के, क्योंकि भाई धन नुकसान हो जाए कोई आपत्ति नहीं, आदमी को पुत्र को बचना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, पुत्र बुरा हालत में तो क्या बोलते हैं, हम जमीन बेच देंगे, जितना लाख लगेगा लगा दो, लेकिन बेटा को बचाओ। इसका मतलब क्या है, ये जो हिरण्य रत्न आदि है हमारा मानुषी वित्त है, भौतिक वित्त है, इसकी अपेक्षा पुत्र तो श्रेष्ठ ही। उसके बाद पुत्र वित्त शब्द से उन्हीं को लोगे, फिर तो उल्टा हो गया रहा। इसलिए कहते हैं यहाँ मानुष वित्त से भी बढ़कर दैवी वित्त को ऐसे से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसलिए वित्त शब्द सामान्य होने से मानुष उभय प्रकार के वित्त से भी श्रेष्ठ आत्मा है, ये सिद्ध हो जाता है। अच्छा, और कितना गिनाया जाए, है? गिनने के लिए तो बहुत है दुनिया में। विशेषाणाम अनंत अनंत्या, ये विशेष है वह अनंत है। प्रत्येक का प्रदर्शन अशक्य मित्याशना जवाब दिया। तथा अन्यस्मात्, अन्यस्मात् मैंने यद्यत् लोके प्रीत्यर्थ प्रसिद्धम, जो जो इस लोक में प्रीत्यर्थ प्रसिद्ध होते हैं, तस्मात् सर्वस्मात् उन सभी की अपेक्षा से तत्कस्मात् आत्मतत्वमेव सर्वस्मात् प्रियतरम न प्राणादीति। ये आपने किस आधार पर कह दिया कि आत्म तत्व ही सभी की अपेक्षा से प्रियतम है, प्राणादियों में से कोई नहीं? ऐसे कैसे कह रहे हो आप? चेत उच्चते अंतरतरम मंत्र शब्द है, अंतरतरम मंत्र के शब्द है। बाह्यात् पुत्र वित्तादे प्राणपिंड समुदायो ही अंदरो अभ्यंतर सन्निकृष्ट आत्मा। अंतर फिर अंतरतर है ना, फिर अंतर कौन है ये बताओ, फिर अंतरतर कौन है, फिर अंतरतम आत्मा है। अंतर अंतरतर अंतरतम, एक समीप है, समीपतर है और समीपतम है, लेना पड़ेगा ना। पहले समीप कौन था, कहते देखो बाह्य जो पुत्र वित्तादि वो समीप है, उसके अपेक्षा से जो प्राण पिंड समुदाय हमारी वो क्या है, समीपतर है। और उससे समीपतम कौन होगा, आत्मा हो जाएगा। अथवा ये सब बाह्य है, उसके अपेक्षा से आत्मा के समीप वस्तु कौन है, प्राण पिंडा आत्मा और इधर बाह्य जगत, इन दोनों का बीच में आत्मा के समीप वस्तु कौन हो जाता है, बाह्य जगत की अपेक्षा से प्राण पिंड। इसे कहते हैं बाह्यात् पुत्र वित्तादि। प्राण पिंड जो समुदाय है वो अंतर है, मन अभ्यंतर सन्निकृष्ट, किसकी अपेक्षा से, आत्मा से। तस्मादपि अंतराद अंतरतरम, उस अंतर वाला समीप वस्तु से भी अंतरतर समीपतर वस्तु कौन है, यदि आत्मा। यह अंतर 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 अंतरतर अंतरतम नहीं लिया, क्योंकि श्रुति अंतरतर बोला है, वो अंतरतम अर्थ में अंतरतर बोल रहा है, इसे आप तीन भाग ले सकते हैं। अंतर कौन हो गया, बाह्य पुत्र आदि, अंतरतर हो गया प्राण पिंड आदि, अंतरतम आत्मा। श्रुति में अंतरतर शब्द नहीं ले रहे थे, बाह्य को अंतर से नहीं ले रहे हैं, बाह्य को बाह्य से ले लिया और अंतर से प्राण पिंड आदि को, अंतरतर कौन हो जाएगा, आत्मा। कौन है वो अंतरतर, यदयम आत्मा यदि तद आत्मतत्व। तस्मादपि अंतरात्, वह समीप वस्तु से भी समीपतर कौन है, जो यह आत्मा, यदि हम आत्मा, ये भी श्रुति का टुकड़ा है। यदि तद आत्मतत्व, वह यह जो आत्मतत्व। यो ही लोग के निरतिशय प्रिय, आगे ना इसलिए अंतरतम में ले लिए, अंतर शब्द है इन तम अर्थ में लेना है। इसे कहते जो ही इस लोक में निरतिशय प्रिय होता है, सर्व प्रयत्न होने चाहिए, प्रत्यय हो गया, तकार उल्टा हो गया है, प्रयत्न लब्धव्य भवति है ना,
इत्यनेन हो गया, ता जो पहले आ गया य के बाद होनी चाहिए प्रयत्नेन, प्रयत्नेन लब्धव्यो भवति। क्योंकि लोक में यही देखने को मिला, जो निर्दय प्रिय होता है उसी को सब प्रकार का प्रयत्न जोर लगा करके प्राप्त करने की प्रयास किया जाता है। तथा अयम आत्मा, इसी तरह से यहाँ पर भी कहो ना, अयम आत्मा भी सर्वलौकिक प्रियभ्यो प्रियतम, समस्त लौकिक प्रिय वस्तुओं की अपेक्षा से प्रियतम वस्तु है। तस्मात् तल्लाभे महान इसलिए उसके लाभ प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए महान यत्न करना ही चाहिए। ये इसका तात्पर्य। कर्तव्यता प्राप्त अन्य प्रिय लाभ है यत्न उचित। अन्य प्रिय लाभ में कर्तव्यता प्राप्ति हो भी जाए, लेकिन उसमें यत्न को त्याग करके इसी में यत्न करना चाहिए, आत्मलाभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। कर्तव्यता प्राप्त अन्य प्रिय लाभ है, यही तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अन्य प्रिय लाभ का अवसर आता है तो झट दिलो वही भाग पड़ते हैं। अब एक चिट्ठी आ जाए कि आपको जो है हम लोगों ने चयन कर लिया है, अमुक आश्रम का आपको महामंडलेश्वर महंत बना दिया जाएगा, तो सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के भाग जाएंगे। अरे ऐसे फिर बदल जाएंगे, क्या पता है, फिर फल मिलेगा नहीं। इसे सब छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। कई के साथ हुआ, उनको डर लगा हुआ है भगत छूट जाएगा, इसे साल में 1 महीना जाना पड़ेगा, तो भगत को पटा रखना पड़ेगा, नहीं तो भेड़ बकरी छूट जाएंगे, क्योंकि भाग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। और डर लगा हुआ है, साल में 1 बार जरूर जाना चाहिए, नहीं जाएंगे तो भगत जगत हमको भूल जाएंगे, फिर दूसरे किसी का चेहरा बन जाएंगे, या नहीं? डर रहता है ना। तभी जाते हैं, 2-4 कार्यक्रम करते हैं, कीर्तन वीर्तन करके सबको जो है हाँ ठीक ठाक, हाँ देखिए हाँ मेरी भेड़ बकरी गिनती में कम नहीं हुआ, 4 और जुड़ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर आएंगे। अब 11 महीने उनको कोई चिंता नहीं, आराम से पढ़ेंगे यहाँ पर। 11 महीने के बाद फिर चिंता होने लगती धीरे धीरे, 6 महीने के बाद से चालू हो जाता है, फिर चलते धीरे धीरे। तीसरे कहते हैं ऐसी स्थिति में भी उसमें यत्न को त्यागनी ही चाहिए। अन्य है वो, अन्य प्रिय है वो, आत्मा नहीं है वो। इसे अन्य प्रिय लाभ है कर्तव्य प्राप्त अपि यत्न जित्वा महान यत्न आत्मलाभ एवास्ति इत्यर्थः, ऐसा जोड़ लेना है। अच्छा, अन्य से इस टिप्पण कर रखा है, अनात्म वस्तु का अनात्म वस्तु प्रयत्न लाभ होने पर भी, उसके लिए कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी यत्र को उसमें यत्र को त्याग करके आत्मलाभ में ही पूर्ण यत्न करनी चाहिए। कस्मात् पुनरात्म अनात्म प्रिय और अन्यतर प्रिय हानेन इतर प्रिय उपादान प्राप्त हो आत्म प्रिय उपादान नैव इतर हानं क्रियते न विपरीति। इस अंतिम पद पकड़ लिया पूर्व पक्ष, इसमें वो भी प्रिय है, आत्मा भी प्रिय है, अन्य भी प्रिय हो सकते हैं, फिर ये क्यों ऐसे कर रहे हैं आप? अन्य को छोड़ो, इसी को पकड़ो, उसको उच्छित कर दिया आपने, ऐसे क्यों कह रहे? कस्मात् पुनः आत्म अनात्म प्रिय, आत्मा भी प्रिय है, अनात्मा भी प्रिय, दोनों के दोनों यदि प्रिय हैं तो नीचे वार्तिकार भी करे, इसलिए प्राणः करणाई पिंड स्थूलम शरीरम कार्य रूपम तथा च कार्यकरण संघात इत्यर्थ। पित्तात् पुत्र प्रिय पुत्रात् पिंड पिंडात् तथेन्द्रियम इंद्रिय प्रिय प्राण आत्मा प्रियतमस्ततः। यह क्रम, वित्त से पुत्र प्रिय, पुत्र से स्वपिंड, स्वपिंड से इंद्रिया, इंद्रियों से प्राण, प्राण से भी आत्मा, यह क्रम है सभी प्रिय, ये विचार है। तो इसलिए यहाँ पर कहा आत्मा अनात्म प्रिय और अन्यत्र प्रिय हानि न इतर प्रिय उपादान प्राप्त। जब 2 प्रिय सामने एक साथ मिल जाए तब आपको क्या करना पड़ता है? एक ही को पकड़ना है, 2 में से तो एक ही ना पकड़ने में आएगा। सुंदो पसंद न्याय ध्यान है ना, वो यही तो किया हो सरकार, हमारा तो नियम, हम तो एक पति व्रत है, दोनों में से एक, 2 मिल रहे मेरे को पति, लेकिन दोनों को मैं पति नहीं मानूंगी। जो उस दोनों में माहिर है, पक्का है, बस वो हमको, इसलिए आप लड़ो, जो जीत जाएगा वो हमारा, या हम तुम्हारे हो जाएंगे, जो जीत जाएगा उसका हो जाएंगे। ये तो भिड़ाई ना, वो बेचारे एक दूसरे को मर गए, वो तो वरी ऐसा था,
कोई दूसरा मार ही नहीं सकता था। तो उसी प्रकार यार दो प्रिय जब इकट्ठा आपके सामने आ जाए, दो में से एक ही आपको लेना है, दोनों ले लो, ये नहीं चलेगा, है ना। जब बच्चों को भी दुकान में ले जाते तो बच्चे को दे भी दो भी दो, क्या होता है माता पिता, अरे एक मिलेगा, ये लो या वो लो, तुम्हारी मर्जी। नहीं, वैसे यहाँ पर भी अब दो प्रिय जब सामने आ गया, आत्मा और अनात्मा, इन दो प्रिय में से एक को छोड़ना है, एक को लेना है, तो ठीक है, हम अनात्मा को ही लेंगे, क्यों न लें हम। पूर्व पक्षी कहता है एक को त्यागना ही है, दूसरे को ग्रहण करना ही है। और लोक में यही देखने को मिल रहा है, सभी अनात्म प्रिय को ही ले रहे हैं, कोई आत्म प्रिय तो कौन पूछ रहा है। आत्म प्रिय को कोई ग्रहण कर रहा है क्या है? साधु बाबा लोग भी नहीं ग्रहण कर, तो गृहस्थी कहां से ग्रहण करेगा। इसलिए कहता है पूर्व पक्षी, आत्मनात्म प्रिय और अन्यत्र प्रिय नहीं ना, एक अन्यत्र में नहीं, दो में से एक प्रिय का हान करके इतर प्रिय को उपादान करने की प्रसक्ति जब हुई, तो आत्म प्रिय उपादान नहीं वो इतर हारं क्रियते, आत्म रूपा प्रिय वस्तु के ग्रहण के द्वारा इतर जो अनात्म का जो प्रिय का प्राप्ति थी उसका हानि किया जाता है। न विपर्य कस्मात् कारणात्, उल्टा क्यों नहीं कर रहे हो आप। अनात्म प्रिय को ग्रहण करो और आत्म प्रिय को त्याग दो, जैसे लोक में हो रहा है सामान्य रूपेण। उसी का क्यों आप अनुसरण करना नहीं चाहते और ऐसा उल्टा विधि कर रहे हो। अनात्म प्रिय जो भी है किसी भी हालत में उसको ग्रहण नहीं करना, उसको छोड़ ही देना सदा के लिए, और आत्म प्रिय को ग्रहण करना, इसमें पूरा प्रयत्न करना, इस तरह जोर क्यों दे रहे हो आप। इस कस्मात न विपर्या चेत उच्चते, जवाब देते हैं स्वयं मंत्र से, स य कश्चित अन्यम महत् अनात्म विशेषम पुत्रादिकम प्रियतरम आत्मना सकाशात् ब्रुवाणम। वह यह जो कोई भी व्यक्ति, स यह मंत्र का है, कश्चित स का जो कोई भी व्यक्ति क्या कह रहा है, वो आत्म प्रियवादित्व से दौर्लभ्य द्योतनाय इदम। कश्चित क्यों कहा भाष्यकार ने, क्योंकि आत्मा ही प्रिय है, प्रियतम है, ऐसे मानने वाले तो कोई कोई ही होता है, दुर्लभ है ना। दुर्लभम द्रव्य भाष्यकार मनुष्यत्व मोक्षत्व महापुरुष, यही दुर्लभ है। और आत्मप्रिय तो उन्हीं के लिए है ना, जिसके अंदर मनुष्यत्व है, मोक्षत्व है, महापुरुष संश्रय जो प्राप्त कर लिया, उसी व्यक्ति के प्रति आत्मा प्रिय होता है। और वो दुर्लभ होने से आत्म प्रियवत्ता को स्वीकार करने वालों की दुर्लभता सिद्ध हो गया। इसलिए स यह कश्चित भाष्यकार ने कहा, जो कोई भी पुरुष, ऐसे सीधा नहीं लिया है ना, इसे कह भी रहे नीचे, आत्म प्रियवादित्व दौर्लभ्या द्योतना, दौर्लभ्यता का द्योतन करने के लिए कश्चित कहा है। अन्यम अनात्म विशेषम पुत्रादिकम प्रियतरम आत्म सकाशात् ब्रुवाणम प्रति, कोई व्यक्ति दूसरा है, ये हो गया स यह से आत्मवादी को लेना, आत्म प्रियवादी स यह आदमी, वो बोल रहा है, किसके प्रति बोल रहा है, दूसरे के प्रति। दूसरा क्या कह रहा है आत्मवादी के प्रति, वो अनात्मवादी। दूसरा कौन है, अनात्मवादी बोलता है, क्या बोलता है, ये जो अन्यम माने अनात्म विशेष है, पुत्र आदि है, यही मेरा प्रियतम वस्तु संसार में, ऐसा बोल रहा है कौन, अनात्मवादी। आत्मन सकाशात, आत्मा की अपेक्षा से अनात्म विशेष में पुत्र आदि मेरा प्रियतरम है, ऐसा ब्रुवाणम प्रति कहता हुआ अनात्मवादी के प्रति स कश्चित जो कोई भी आत्मवादी ब्रुयात कथन करता है, आत्म प्रियवादी कथन करता है। क्या कथन करेगा, किम प्रियम रोत्स्यति, है ना, प्रियम रोत्स्यति कहा था। प्रियम है तब अभिमतम पुत्रादि लक्षण, तुम्हारे द्वारा जो प्रियतमत्वेन अभिमत पुत्रादि रूप अनात्म पदार्थ है, ये क्या करेंगे, रोत्स्यति। रुद्र धातु, रुद्र धातु आवरण अर्थ में, इसे धातु अर्थ में लिख दिया आवरणम। आवरण से क्या लेना, यहाँ ढका, ऐसा अर्थ नहीं, इसलिए प्राण संरोधम प्राप्त, प्राण संकट प्रदान करने वाला होगा, अर्थात विनक्ष्यति, ये पुत्र धीरे नष्ट हो जाएंगे और तुम उनका पीछे रोते बैठे रहोगे। इति सकस्मादेव ब्रवीति, अरे वो कहते रहने दो, क्या कहने से क्या फर्क पड़ने वाला है। आत्म प्रियवादी ऐसे कहते रहे, दुनिया में तो शाप देने वाले बहुत आजकल है, हर बात में शाप दे देते, नाश हो जाए तुम्हारा, क्या होता है, कुछ नहीं होता। कहते यहाँ ऐसा नहीं है, जो आत्म प्रियवादी है
वो साधारण नहीं हो सकता। उसके मनुष्यत्व है, मुमुक्षुत्व है, सब कुछ आया हुआ है, बड़े सत्संग से संपन्न व्यक्ति है वो, और आत्मा इसे प्रिय मान करके वेदांतों में लगा हुआ आदमी है। वो व्यक्ति कहेगा तो नाश जरूर हो जाएगा। क्यों? वो समर्थ है। कस्मादेव ब्रवीति यस्माद् ईश्वर, इसलिए वो ईश्वर है। ईश्वर से क्या मतलब? या समर्थ पर्याप्त असो एवं वक्तु, वह ऐसा कथन करने में पूर्णतया समर्थ है, और यदि कह देता है तो वैसा ही होगा। तस्मात् स ईश्वर वक्तुनि माने यस्मात्, जिसलिए समर्थ है, तस्मात् तथैव स्यात्। मंत्र कैसा? तथैव स्यात्। तथैव स्यात् माने यत्तेन उक्तम प्राण संरोधम प्राप्स्यति यथाभूतवादी सह तस्मात् स ईश्वर वक्तु। उसके द्वारा कहा हुआ जो प्राण संरोध को प्राप्त कर जाओगे, अब तुम्हारे संतान आदि का नष्ट हो जाएगा, वो यथाभूतवादी होने से वह समर्थ है, ईश्वर है कथन करने में समर्थ होने से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ईश्वर शब्द का अर्थ क्षिप्रवाची कर दिया, शीघ्र ऐसा अर्थ कर दिया, ईश्वर को रोचसी के साथ जोड़ दिया, शीघ्र नष्ट हो जाएगा ऐसा अर्थ कर दिया। ईश्वर रोचसी माने शीघ्र नष्ट होगा ऐसा। कुछ लोग कर रहे ईश्वर शब्द क्षिप्रवाची केचित, उस विषय में क्या आप मानते हो क्या? भवेत यदि प्रसिद्धि स्यात्। भाष्कर कहते हैं ऐसा हो, वो अर्थ भी हो सकता है, यही दुनिया में प्रसिद्ध होता। इसका मतलब क्या है? दुनिया में प्रसिद्धि है ही नहीं, इसलिए अर्थ लेना उचित नहीं। तस्मात्, इसलिए निष्कर्ष निकला उचित अन्यत प्रियम आत्ममेव प्रियम उपासिता। आत्मा प्रियम उपासित मंत्र कैसा है? इसलिए अन्य जो कुछ प्रिय उसे त्याग करके आत्म प्रिय की उपासना, मैंने उसी के लाभ, उसी का ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। स आत्म प्रिय उपासना, ये मंत्र कैसा? वह या इसलिए जो कोई आत्मा को प्रिय रूपेण उपासना करता है, आत्म प्रिय नान्य स्थिति, आत्मा को प्रिय गुण विशिष्ट करके उपासना का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आत्मा ही प्रिय है और अन्य कुछ भी प्रिय है नहीं, ऐसा निश्चय कर लेना। इति प्रतिपद्यते, ऐसा ही वो अनुभव करता है, स्वीकार करता है, निश्चय करता है। निश्चिनोति अन्यत् लौकिकम प्रियमपि अप्रियमेव इति निश्चित्य उपासते। अन्य जो कुछ भी लौकिक है वह प्रिय कहने के लिए है, लेकिन वास्तव में वो प्रिय होने पर भी अप्रिय ही है, ऐसा निश्चय करके उपासना करता है, मैंने चिंतयति, चिंतन करता है। नास्य एवं विदः प्रियम प्रमायिकम प्रमरणशीलम भवति। ऐसे वेत्ता का जो प्रिय है वह कभी प्रमरणशील नहीं हो सकता, उसका प्रिय वस्तु उसके जीते जी नष्ट नहीं होता। नित्यानुवाद मात्र में आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य प्रियस्य अभावात्। तीन पक्ष है यहाँ, तीन विकल्प देंगे भाष्यकार। उत्तमाधिकारी का दृष्टिकोण से मंत्र को ले रहे हो आप, पूर्व मंत्र और इस मंत्र को समझने की कोशिश करोगे, इस फल का अर्थ हो जाता है न वास्तव में आत्मा जो नित्य है, आत्मा तो नित्य, उसे न प्रिय होना है न अप्रिय होना है। जो आत्मप्रियवादी कह रहे हो वो आत्मा अनुभव करने के लिए चल पड़ा है, उसके लिए आत्मा का एकत्व के अलावा कुछ है ही नहीं, इसे कोई प्रिय भी नहीं कोई अप्रिय भी नहीं। उस स्थिति में अनुवाद मान, उस स्थिति में इसको अनुवाद, उत्तमाधिकारी दृष्टिकोण से सब अनुवादी होते, जितने भी सृष्टि परक वाक्य, कार्यकारण परक वाक्य जितने भी सब अनुवाद मात्र ही है उत्तम अधिकारी के लिए। मध्यम अधिकारी नहीं फल देगा, अब बंदाधिकारी तो कहना ही कि उसको तो इसके बिना कुछ भी नहीं अकल में जाने वाला है। तीनों को ले रहे हैं यहाँ पर नित्य अनुवाद मात्र में। जैसे 3 नंबर टिप्पण है, आत्म सुख से स्वरूपत अविनाशित्व न तो उपास्य तत्। अरे आत्म सुख जो है ना स्वरूपत ही अविनाशी है, उपासना करके तो पैदा करोगे तो अनित्य हो जाएगा, उल्टा हो तो न तो उपास्य तत् इति। इसलिए अनुवाद एवं, इसलिए जो कथन है अनुवाद मात्र समझना चाहिए। इसलिए नित्यानुवाद मात्र में तत् आत्मविदो अन्यस्य प्रियस्य प्रियस्य अभावात्। क्योंकि आत्मवेत्ता के दृष्टिकोण से अन्य न तो कोई प्रिय है न तो कोई अप्रिय है। आत्म प्रिय ग्रहण स्तुत्यर्थम वा, आत्मा
प्रिय ग्रहण स्तुत्यर्थम वा, ये मध्यमाधिकारी के लिए। आत्मा में प्रियत्व ग्रहण जो किया है, गुण ग्रहण हो रहा है, वह स्तुति मात्र के लिए ही है। अथवा मंदाधिकारी के प्रिय गुण फल विधानार्थम वा, प्रियत्व गुण विशिष्ट आत्मा की उपासना करेगा उसको फल मिलेगा। ये फल मिलेगा कि उसके हाथ में कोई मरेंगे नहीं। मंदात्व दर्शस्ताच्छिल्य प्रत्ये उपादानात्, कि मंदात्व दर्शी जो होता है वह उसके स्वभाव ही होता है, इसी रूप से उसके ज्ञान को पकड़ेगा, प्रियत्व गुणिष्ठ आत्मा को उपासना के रूप में ग्रहण करेगा। उपासी तो बोला है तो ऐसे ग्रहण कर लेगा। उसकी दृष्टि में तो आत्मा भी उपास्य हो जाता है और प्रियत्व गुण विशिष्ट आत्मा उपास्य मान लेगा। उस व्यक्ति के लिए वो दृष्ट फल मान लो, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए 4 टिप्पणी में कहा भी है, मंदात्म दर्शन क्यों बोला भाष्यकार ने? पहले तो बोला नहीं उत्तम आत्मदर्शिना मध्यमात्मदर्शिना, कहा नहीं है। इन मंद कर तीसरी कोटि विकल्प में मंद प्रयोग कर दिया है, उसे ज्ञापन होता है पूर्व जो 2 कोटि वर्णन हुआ वो उत्तम और मध्यमाधिकारी के लिए। यदि एवं चत्र पक्ष त्रय प्रदर्शनम अधिकारी त्रैविध्य अभिप्राय नीति, प्रथम पक्ष उत्तमाधिकारिणी, द्वितीयो मध्यकारिणी, तृतीयो मंदे, तेषां क्रमात् आत्म सुख पहले वाले के लिए, दूसरा आत्म सुख मात्र है, तीसरा पुत्रादि ही आत्मरूप सुख है, ऐसा मानता है। आत्मैव सुख सुख मात्र पुत्रादि सुख प्रियकत्वात् इति ध्येयम्। इसे 3 अलग है। पहला पक्ष में क्या आत्मा ही आनंद रूप है, सुख रूप है। दूसरा पक्ष है नहीं, आत्मा सुख मात्र है। तीसरा आत्मा पुत्रादि सुख विशिष्ट है। ये मंदाधिकारी जैसे नहीं है कभी मानते सुख रूपी गुण वाला आत्मा है, और मंद वाला तो ऐसे ही समझेगा शुरू में, है ही नहीं। इसलिए कहता है हम सुखी है, हम दुखी, ये बोलता भी है। ये 3 प्रकार के अधिकार को लेकर इसी फल को 3 प्रकार से अलग अलग कथन किया जा सकता है। पहला पक्ष में अनुवाद मात्र हो जाएगा, दूसरे पक्ष में स्तुत्यर्थ हो जाएगा, तीसरे पक्ष में दृष्ट फल होगा। उत्तमाधिकारी की दृष्टि से अनुवाद, क्योंकि सर अप्रिय ना अप्रिय कोई लफड़ा ही नहीं है, तो प्रिय विद्या कहने की जरूरत ही नहीं है ना। उसे प्रिय और अप्रिय हो तब नहीं ऐसा व्यवस्था बनेगा, इसलिए उसकी दृष्टि से अनुवाद हो गया। और मध्यमाधिकारी मानता है, प्रिय और अप्रिय व्यवस्था मान रहा है, इस दृष्टिकोण से आत्मा की स्तुति के लिए प्रियतमत्व सिद्ध करना, कथन करना जरूरी था। और तीसरा चकोटी वाला तो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि वाला है, वो तो मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है मानता है, और मेरी आत्मा में सुखानुभूति होती है इसलिए मैं सुखी होता हूँ, तो उसके लिए तो दृष्ट फल मानो। जैसे पुत्र आदि ही उसके लिए आत्म सुख के सदृश सुख है, और उसके पुत्र आदि मरेंगे नहीं तो सुखी रहेगा। अजय पुत्र आदि जो अप्रिय है चीज, प्रिय वस्तु है, उसका वो मरता नहीं, उसके दृष्ट फल मिल गया, क्योंकि आत्मा को प्रियत्व गुण से उपासना किया, और इसकी आत्मा कौन है? पुत्र आदि भी उसकी आत्मा ही है, अतः जब पुत्र आदि उसका नाश नहीं होता, प्रिय बना रहा था। इस दृष्टिकोण से तीसरे भी कथन किया है। तत् आहुः यत् ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तो मनुष्याः मन्यन्ते किमु तत् ब्रह्म वेद यस्मात् तत् सर्वं अभवदिति। तत् आहुः, तत् माने वक्ष्यमाण, और पूर्व में जो अव्यवहित में जो कहा हुआ था अनंतर वाक्य को द्योतन करने के लिए तत् कह दिया है। उसे आहु कौन? ब्राह्मण लोग कहते, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणा, ब्रह्म विदिशवैति ब्राह्मणा, वो लोग कहते क्या? जो ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वम भविष्यन्तो, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा सब कुछ हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं। वह ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ने क्या जाना कि जानने से सब कुछ हो गया। जब किम का आवृत्ति करके लेना पड़ेगा, क्योंकि वार्तिकार ने कहा है, नीचे 1 नंबर टिप्पणी है, श्रुतौ किं शब्दम आवृत्य चोद्यद्वयम् उदीरये किं तत् ब्रह्मेत्येवम् एकं किम अवेदिति चापरम्। श्रुति में जो किम शब्द है उसका आवृत्ति करके दोनों ही शंकाओं के साथ जोड़ देना, चोद्यद्वयम्, 2 शंकाओं के रूप में स्थापित कर देना। किम तत् ब्रह्म इति एवम् एकम्, किम तत् ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? जिसकी विद्या को प्राप्त करने मात्र से सर्वम भविष्यन्ते इति मनुष्याः मन्यन्ते। और दूसरा प्रश्न क्या हुआ? किम अवेद, उस ब्रह्म को किस रूप से जाना उसने? तो स्वरूप हो गया,
वह ब्रह्म क्या है और उस ब्रह्म को किस रूप से जानने से वो स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा मनुष्य लोग मानते हैं। दो प्रश्न है वास्तव में। हिंदी वाले तो बिल्कुल गड़बड़ करते, उस ब्रह्म ने क्या जाना। अरे ब्रह्म जान रहा है क्या? खुद छपाए हैं, टिप्पण भी है, सब है, फिर भी ऐसे कैसे उल्टा अर्थ कर देते समझ में नहीं आया। स्पष्ट बोल रहे हैं किम तत् ब्रह्म, एक प्रश्न अलग, और किम अवेद कर उस ब्रह्म को इस रूप से जाना। दो प्रश्न रूपेण स्पष्ट कहा जा रहा है, फिर भी ऐसे गलत अर्थ कर। खैर जैसा भी है, किम तत् ब्रह्मवेद यस्मात् तत्सर्ववत्, जिससे कि वह जानने वाला सर्वभवत् अथवा ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर गया। भाष्यकार बड़ा सुंदर अवतरण का दे रहे हैं। सूत्रता ब्रह्म विद्या आत्मोपासित, आत्मविद्या आत्मा इत्योपासित करे 7वें मंत्र में सूत्र रूपेण ब्रह्म विद्या का बीज बो दिया गया है। यदर्थ उपनिषद कृत्स्ना भी, जिसके लिए ही संपूर्ण उपनिषद शास्त्र तस्य सूत्र से व्याख्यासो, वह यह जो सूत्र आत्मोपासित, उसमें जो बाधक बुद्धा जो आसक्ति वगैरह था उसका निवारण करने के लिए 8वां मंत्र आया। अब उसी सूत्र का व्याख्यान करने की इच्छा से, लेकिन व्याख्यान नहीं कर रहे हैं अभी, व्याख्यान करने की इच्छा से प्रयोजनाभिधित्या उपोज्जिघांसति, उपोज्जिघांसति माने उपोद्घात करने की इच्छा रखते हैं। प्रयोजन को कथन करने की इच्छा से उपोद्घात आरंभ करने जा रहे हैं। उपोद्घात करने आरंभ करना, सूत्र की व्याख्यान के लिए आरंभ करने जा रहे हैं। और क्यों आरंभ करने जा रहे हैं? प्रयोजन का कथन करने की इच्छा से उपोद्घात करने का आरंभ हुआ है। तदिति अभी कौन? स्वयं श्रुति, श्रुति चाह रही है प्रयोजन बताने की इच्छा से, स्वयं श्रुति ही उपोद्घात करना चाहती है। इसे श्रुति बोल रही है तदाहुर्यत ब्रह्म इत्यादि, जिज्ञासा पैदा कर रही है आपके अंदर। इसके बिना जो है, इस उपोद्घात के बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे ब्रह्म विद्या क्या है, उसका फल क्या है, क्या नहीं, समझ में कुछ नहीं आ सकता। क्या है वह ब्रह्म और उस ब्रह्म को किस प्रकार से जाना, जिसकी वजह से मनुष्य सर्वज्ञ सर्वित हो जाता है। अभी सर्वम को लेकर के करें, ये तो उस ब्रह्म की बात ही नहीं। निर्गुण निराकार को जान लिया पर बात दूसरा है ही नहीं, और सर्वम कहाँ से आएगा? यहाँ प्रश्न उठाए सर्वम भविष्यंता और सर्वता ब्राह्मण, लेकिन इसमें भी प्रासंगिक में बीच में ला करके शुद्ध ब्रह्म विद्या का बीज बो दिया। इसी के द्वारा तो वहां तक पहुंचा नहीं है, व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से शुद्ध। जब व्यष्टि से सीधा शुद्ध में जाने की सामर्थ्य जिसको नहीं है, उस मंद मध्यमाधिकारी आख्या के द्वारा सारी बातें कथन किया जा रहा है। शुरू में भाष्यकार ने क्या दिया था इस बात कि मंद मध्यमाधिकारियों के लिए ही सर्वत्र आख्यायिका के द्वारा वो एक था, वो अनेक हो गया, सब कथा बोलनी पड़ती है। सारी सृष्टि का कथन, प्रवेश का कथन सब समझाना पड़ता है। ये सार्वजनिक के लिए जो व्यष्टि से सीधा शुद्ध ब्रह्म अपने सीधे ही चला जा सकता है, वो मांडुक्य में केवल हो तुम अधिकारी है, और जो जगत पैदा बातें खत्म हो, क्या व्यवस्था देना, क्या वहां कुछ करना है, सोचने की जरूरत ही नहीं, वही जो लफड़ा ही नहीं। उसकी तो बात ही अलग करनी पड़ती है जब इन चीजों को हम करते हैं। इस लक्ष्य वही है, इन चीजों को बताते वक्त याद दिलाते रहना पड़ेगा, वो असली चीज है। एक एकत्व अनुपश्यता बार बार लाते नहीं रहती, ये सब क्यों लाते हैं यहाँ पर? लक्ष्य वही, इसके द्वारा भी आपको वही पहुंचाना है, आख्यायिकाओं के द्वारा पहुंचाना उसी में जो व्यक्ति सीधे उत्तमाधिकारी प्राप्त कर सकता है, उसी के लिए बात करें। तदिति वक्ष्यमाणम अनंतर वाक्यावद्योत्यम वस्तु आ, जो वक्ष्यमाण है और अनंतर वाक्य के द्वारा अवद्योत्य है, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं आहु। कौन? ब्राह्मण आहु। ब्राह्मण मात्र से चौद्य कर्तृत्व व्यावर्तेति, ऐसे कोई है नहीं ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण मात्र अर्थ ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ या ब्राह्मण वर्ण वाला। ब्राह्मण जाति अलग है, ब्राह्मण वर्ण अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। शास्त्रों के हिसाब से जाति अलग चीज है, वर्ण अलग चीज है। जाति जन्म से हो गया, जन्म से आपको ब्राह्मण तो जाति प्राप्त हो गया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, इसलिए ब्राह्मण तो जाति वाले हैं।
लेकिन ब्राह्मण वर्ण वाले हैं क्या, ये एक अलग बात। ब्राह्मण वर्ण वाले होने के लिए वर्ण धर्म होनी चाहिए। वर्ण धर्म क्या गिना है मनुस्मृति ने, है अध्ययनम अध्यापनम दानादानम यजनम यादनम एवं च छठ ब्राह्मण कर्म तिष्ठति कहा है। ये जो छठ कर्मों को करने वाला है वही ब्राह्मण वर्ण वाला है। इसलिए ब्राह्मण जाति में लाखों पैदा हो जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ण वाले कोई कोई होते हैं। यानी यह ब्राह्मण शब्द दोनों नहीं लेना, न ब्राह्मण जाति न ब्राह्मण वर्ण, किंतु क्या लेना, ब्रह्म विविदिशवो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने की इच्छुक है वो ब्राह्मण। का तो ब्राह्मण लोग कैसे हो, वो भी क्या ब्रह्म को जाने तो बहुत चाहते हैं, ये सब ब्राह्मण हो गए। आप सब ब्राह्मण है इसीलिए क्यों ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं। आप सब ब्रह्म को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए आप सब ब्राह्मण है। भले जन्मतः शूद्र शूद्र जाति पैदा हुए हो या वर्णतः भी शूद्र हो या कुछ भी, लेकिन ब्रह्म को जानना चाह रहे हैं, इसलिए आप सब ब्राह्मण है। वर्तमान वो भी श्रुति शब्द नहीं है, ब्राह्मणा आहु के आहु, ब्राह्मण होकर भाषाकार ने अध्याय दिया, श्रुति में ब्राह्मण शब्द नहीं है। तद आहु यद ब्रह्म विद्या इतना ही है। इस शब्द भी भाष्यकार का अपने जोड़ा हुआ है। कि आहु प्रश्न उठा, कौन कहता है वो ब्रह्म के बारे में ऐसा कहते हैं कि ब्राह्मण लोग कहते हैं। कौन ब्राह्मण कहते हैं, जाति वर्ण या जिज्ञासु, जिज्ञासु ब्राह्मणों की चर्चा है। ये ब्राह्मणा शब्द भी लिया भाष्यकार ने अपना, उसकी व्याख्या भी जाति वर्ण में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए स्वयं व्याख्या कर दिए, ब्रह्म विविदिशवः थी। लेकिन उसको भी लक्षण कर रहे, जानने की इच्छा मात्र से काम चलता है। जानने की इच्छा वाले आप सभी तो ही है, लेकिन आप सब के सब ऐसा नहीं हो सकते जैसे बता रहे हैं। कैसे, जन्म जरा मरण प्रबंध चक्र भ्रमण कृतायास दुखोदक अपार महोदय प्लव भूतम गुरुम आसाद्य तीर्षवो। केवल ब्रह्म को जानने वाले की इच्छा वाले ही ब्राह्मण नहीं होते, जो तैरने की इच्छा वाला भी होनी चाहिए। तर के पार होने की, मुक्ति को पाने की इच्छा भी होना जरूरी, मोक्षुत्व भी चाहिए। ब्रह्म विविदिशा अलग है, ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विदिशा की चीज है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, विदिशा बोलो विदिशा तो प्रयोग करो, ज्ञान तो प्रयोग करो, वो अलग चीज है। और ब्रह्म समझ मुमुक्षा अलग चीज है। विविदिशा आसान है, मुमुक्षा कठिन है, अनुभूति नहीं है। इसलिए आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए मुमुक्षुत्व को दुर्लभ कहा, जिज्ञासा को दुर्लभ नहीं कहा। दर्शन है, सब पढ़ रहे कितने नहीं है, आपसे बढ़िया बढ़िया जैसे हम लोग माता बैठे हैं, हम लोगों से बहुत ही बढ़िया जाने और ब्रह्म सूत्र पूरा रटा हुआ है, उपनिषद रटे हुए हैं। ऐसा लेक्चर बाजी देंगे आप तो सुनते रह जाओगे, क्या आप बोलो उनके सामने। एक कलकत्ता से एस के भट्टाचार्य जी, और जब बोलने लगते तो वेदांत सब पानी हो जाते, ऐसा जबरदस्त है। और लेकिन एक एक कौड़ी का पीछे हिसाब किताब देखते हैं। 1 घंटा लेक्चर 3000 रुपये चाहिए, गाड़ी आना पड़ेगा, ले जाने ले आओ सब करो। बाहर यदि बुलाओगे तो प्लेन का टिकट, ऐसे नहीं ट्रेन में नहीं, राजधानी नहीं, 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 प्लेन का टिकट दोगे तब आएंगे। और प्लेन जहां जब पहुंच रहा वहां से दूर है तुम्हारा, एसी कारी होनी चाहिए सब। वेदांत कहाँ, प्रैक्टिकल लाइफ कहाँ है देख लीजिए दोनों। शब्द ज्ञान रट लेना, वेदांत ब्रह्मसूत्र को समझ लिया, घोट डाला सारा चीज, एक अलग चीज है। आप जैसे लोग घोट लेते हैं, अनुभव थोड़ा हुआ शब्द ब्रह्म है। व्याकरण के हिसाब से ब्रह्म में सब व्याकरण आचार्य सब पढ़ाते हैं, नहीं आएंगे सब कुछ है आप लोग, लेकिन क्या है, जीरो है वास्तव में। सच्चाई में देखा जाए वो पढ़े तो जरूर सारे शब्दों को हम लोग हैं, लेकिन इनमें से किस चीज को कितना अनुभव किए हुआ वो देखते तो जीरो हो जाते। इसलिए यहाँ पर साथ विशेषण विविदिशव के साथ तीर्षव भी होना, मोक्ष भी होना जरूरी है। मोक्ष तो कैसे हो भी, जन्म जरा मरण प्रबंध जो आनंद चक्र भ्रमण कृत आयास जन्य जो दुख है, वो दुख रूपी जल जो कि अपार महोदधि है, उस जल से कैसा जल हुई, छोटा सा कुल्हड़ में भरा पड़ा है पानी नहीं, महान समुद्र के समान है ये। उसको भी प्लवभूतम गुरु मासाध्या, उसके नौका के समान गुरु के चरणागत शरण होकर की तत्तीरम, उस महासमुद्र का तीर भूता जो
मोक्ष है, आत्मानुभूति है, उसको पार करना चाहने वाला होनी चाहिए। भाष्यकार कहते इतने से भी काम चलता नहीं, एक और विशेषण देते हैं। मुक्ति कितना आसान है क्या, इतने विशेषण वाला होनी चाहिए। और कैसे, तरने की इच्छा भी है, ये संसार दुख समुद्र भूता, संसार से तरने की इच्छा भी है, ब्रह्म को जानने की इच्छा है, दोनों इच्छाएं हैं। लेकिन धर्माधर्म भी आ सकती भी है, कर्म में आ सकती है, कामना में आ सकती है, पुण्य कमाना चाहता हूं, अगर तो तब भी नहीं होने वाला। तरना एक तरफ इधर चाह रहे हो और देख रहे हो उधर, उधर देखते देखते इधर चलोगे तो क्या होगा, ठोकर का गिर जाएगा। इसे धर्माधर्म साधन तत्फल लक्षण साध्य साधन रूपात निर्विण्णा विरक्त होना जरूरी, वैराग्य की जरूरी है। धर्माधर्म जो साधन है और उसका फल रूपा जो साध्य साधन ऐसा है, उससे पूर्ण वैराग्य की अपेक्षा है। तद विलक्षण नित्य निरतिशय श्रेय प्रतिपित्सव, और इतर संसार से विलक्षण जो नित्य निरतिशय श्रेय पदार्थ है, उसके अनुभव प्राप्त करने की इच्छा। चार चीज बताए इसलिए, नंबर 1 विविदिशा, नंबर 2 तितिर्षा, नंबर 3 वैराग निर्वेद, और नंबर 4 प्रपित्सा, स्वस्वरूपानुभूति की इच्छा। ये चार इच्छाओं से युक्त पुरुष ही ब्राह्मण है। वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, किमहु इत्याह। ओम